पिताजी उसको कलकत्ता नौगछिया में सोनागाछी में बेचना चाहते थे। लड़की को बुलाया, लड़की को बुला के उसको फिर घर पे अपने अंडर में करके फिर उसके बाद उसको वहाँ से घर से नहीं निकलने दिया और हम लोगों पे अत्याचार करने लगे। 5 लाख रुपया हम लोग को दो तो हम मानेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। हम लोग को जान से मारने की धमकी दी गई। कहते हैं दुनिया में एक बेटी किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अपने पिता पर भरोसा करती है और अपने पिता को ही अपने रक्षक के रूप में सुरक्षित मानती है। लेकिन यह कलयुग है, यह रक्षक ही भक्षक बने बैठे हुए हैं। एक पिता आखिर कैसे अपनी बेटी को देह व्यापार के दलदल में धकेलने का सोच सकता है? आज की पूरी घटना इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। पिता द्वारा बेटी को देह व्यापार के दलदल में ढकेलने से क्षुब्ध होकर बेटी अपनी प्रेमी के संग जान बचाकर भाग चली। घटना खजूरी लालगंज जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 1 महीने पहले 19 वर्षीय यशिका सिंह के पिता संजय कुमार सिंह ने अपनी बेटी यशिका को कोलकाता के सोनागाछी स्थित देह व्यापार के दलदल में धकेलने का योजना बनाया। इस बात की भनक लगते ही यशिका सिंह अपने 21 वर्षीय प्रेमी विष्णु ग्वाला के साथ अपनी जान बचाकर भाग गई। आपको बता दें कि प्रेमी विष्णु ग्वाला जलपाईगुड़ी जिला स्थित फाटापुकुर का रहने वाला है। ठीक 1 महीने पहले 17 सितंबर 2021 को विष्णु ने अपनी प्रेमिका यशिका के साथ शादी किया। शादी के बाद 1 महीने तक दोनों अपने घर नहीं आए। इसी बीच लड़की और लड़के दोनों ने अपने परिवार वालों से बातचीत की। लड़की और लड़के दोनों के घरों से कहा गया कि तुम दोनों वापस आ जाओ, हम लोग तुम दोनों को स्वीकार कर लेंगे। इस बात पर दंपत्ति वापस आए। अब माहौल ऐसा है कि लड़की वाले के परिवार वालों द्वारा लड़के को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और केस उठाने के लिए 5 लाख रुपए मांग किए जा रहे हैं। हमारे गुप्त सूत्र यह बता रहे हैं कि राजगंज ग्राम पंचायत भी मसले को नहीं देख रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उक्त युवक एवं युवती फिलहाल जलपाईगुड़ी के राजगंज थाना में पुलिस कस्टडी में है। संपूर्ण विषय को लेकर लड़के के बड़े भाई विपिन सिंह ने SK लाइव से संपर्क किया और क्या कुछ कहा वो आप ध्यान से सुनिए। मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है कि मेरा भाई एक लड़की है यूपी की। मेरा भाई उससे प्यार करता था तो उसको लेके भाग गया। उसके पिताजी उसको कलकत्ता नौगछिया में सोनागाछी में बेचना चाहते थे। इसीलिए इस कारण के अनुसार वो लड़की भाग निकली मेरे भाई के साथ। भाग निकली, उन लोगों ने शादी की बनारस में वो लोग 1 महीना तक रहे। फिर उसके पिताजी ने हम लोगों को प्यार से उन लोगों को बुलाया। लड़की ने कॉल किया, लड़की को बुलाया, लड़की को बुला के उसको फिर घर पे अपने अंडर में करके फिर उसके बाद उसको वहाँ से घर से नहीं निकलने दिया और हम लोगों पे अत्याचार करने लगे। हम लोग से पैसे मांगे, 5 लाख रुपया मांगा कि 5 लाख दो तुम लोग का फैसला होगा। और ये क्या वहाँ के सब लोग मिले हुए हैं, हम लोग के फाटापुकुर के लोग, सब लोग वहाँ के, उन लोग बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। वो लोग पैसा मांग रहे हैं हम लोगों से कि हम लोग के जो लड़की तो देंगे नहीं, लड़की को तो हम लोग बेच देंगे, लेकिन लड़की को देंगे नहीं। जो हम लोगों के घर फैमिली पे केस किया है उसको उठवाने के लिए 5 लाख रुपया हम लोग को दो तो हम मानेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। हम लोग को जान से मारने की धमकी दी गई। 1 महीना पहले भागे हैं वो लोग। 1 महीने के बाद पकड़ा गया था। 1 महीने के बाद उस लड़की ने कॉल किया था अपने पिताजी को, प्यार से उसको फुसला के अच्छे से बात करके उसको बुला के ऐसा उसने किया। और हम लोगों ने यहाँ पर FIR की। लड़का लड़की अभी थाना में है, ये हम लोग के राजगंज थाना में है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए, पुलिस से आए मदद मांगने के लिए। बस हम लोग अपना केस किए हैं तो FIR किए हैं तो हम लोग का रिसीव कॉपी नहीं मिला और जो उसमें मोहर मार के देते हैं वो भी नहीं दिया गया हम लोगों को। पुलिस नहीं दे रही है हम लोगों को। वो बोलती है कि हम लोग ऑफिसर से बात भी किए, उससे बात किए और बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग नहीं हुआ है, तुम लोग का केस नहीं हुआ है। और यूपी में उन लोग का बोले केस दिया गया है और लड़की के घर वालों ने वहाँ पर केस, नाबालिग का केस लगाया है हम लोगों के ऊपर। लड़के के भाई ने कहा है कि घंटों इंतजार करने के बावजूद भी राजगंज थाना पुलिस ने उनका FIR नहीं लिया, न ही कोई कार्रवाई शुरू किया है। आखिर ये समाज के लिए क्या संकेत करता है? क्या पुलिस को FIR लेने में परेशानी हो रही है या फिर कोई और बात है? पुलिस अगर लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो आखिर किसके लिए काम करेगी? कहाँ जाएंगे आम लोग?
ठीक वहीं दूसरी तरफ सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक पिता अपनी बेटी को देह व्यापार जैसे दलदल में कैसे भेजने को सोच सकता है। क्या सोच और विचार है उस बाप के जिसने अपनी ही बेटी को इस तरह की जगह में भेजने का निर्णय लिया? क्या उस बाप के दिल में थोड़ी सी भी दया भाव नहीं, या फिर उसने अपनी बेटी को इसलिए ही बड़ा किया कि उसे बेच सके सिर्फ कुछ पैसों के लिए? राजगंज से संवाददाता गौतम पाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आगे इस प्रकार की तमाम अपडेट और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। मंथन जरूरी है, मंथन हो बार बार, मंथन जरूरी। जेड ब्लैक मंथन धूप, मंथन जरूरी है। कम्प्लिट कार्डियक केयर अब उपलब्ध छ महाराजा अग्रसेन हस्पिटलमा। क्याथ ल्याबको साथमा हार्ट केयर अनि कार्डियक इमर्जेन्सीलाई प्रबन्धित गर्न मुटु विशेषज्ञहरूको एउटा विश्वसिलो टोली हामीसँग छ। यहाँ कम्प्लिट कार्डियक केयर, इकोकार्डियोग्राफी लगायत विभिन्न सेवा उपलब्ध छ। 24 घण्टा आपतकालीन सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क नम्बर 9800585000।